यूजीसी का कलेश और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। और आदेश ये कि नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। 2012 के जो नियम थे उन्हें यथास्थिति बनाए रखने की बात है, उन्हें ही लागू किया जाएगा। और 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी तब तक इन नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम जो यूजीसी ने लागू किए वो स्पष्ट नहीं है। साजिद इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साजिद से इन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, असर को समझने की कोशिश करेंगे। साजिद, आपने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा, आपने भी वो हियरिंग की बातें सुनी, पढ़ी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये जो नियम थे ये स्पष्ट नहीं है। सरकार को भी बोल दिया है कि आप दोबारा से इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है, आप इसको ऐसे समझिए कि कम से कम लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लगातार इस पर जो है शिकायतें दर्ज हो रही थी और सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक बहुत बड़ा संग्राम मचा हुआ था। लेकिन जैसे ही याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जब ये मामला सड़क और सोशल मीडिया से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सुनवाई के बाद, तमाम दलीलों के बाद सीधे सीधे कह दिया कि प्रिमा फेसी ये नियम अस्पष्ट हैं, इनका दुरुपयोग हो सकता है, लिहाजा हम इस पर रोक लगा रहे हैं। और अब 19 मार्च को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और सरकार से भी जवाब तलब किया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी है कि आप एक कमेटी बनाइए और वो कमेटी इस नियम के और इसके प्रभाव दुष्प्रभाव इनका अध्ययन करेगी। फिर हम देखेंगे कि इस पर क्या हो सकता है। फिलहाल 2012 के जो नियम हैं वो लागू रहेंगे और अभी ओबीसी को इससे बाहर कर रहे हैं। साजिद, इसके साथ एक बड़ी चीज ये भी है कि 2012 के यूजीसी नियमों को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, जो रोहित वेमुला की मां की तरफ से दी गई थी, उसके साथ इस मामले को सुना जाएगा। ये बात सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है। तो ये दोनों मामले एक साथ सुने जाएंगे। दरअसल देखिए है क्या, बार बार इस नए नियम के आधार में भी रोहित वेमुला वाले कांड को ही जो घटनाक्रम हुआ था उसी को आधार बनाया जा रहा था। उसमें यही कहा जा रहा था कि साहब इस तरह का भेदभाव होता है और इस तरह की चीज़ें और इस तरह का उत्पीड़न होता है, इसलिए इस कानून की ज़रूरत पड़ी है। और दोनों जो इसके पक्ष वाले लोग थे वो यही दलील दे रहे थे। हालांकि इसके विरोध वाले जो लोग थे, आप जान ही रहे हैं कि सामान्य वर्ग जो जनरल कास्ट है और सवर्ण है, उनका जो विरोध है वो ये था कि भाई आप कि पूरे समाज को, तमाम सवर्ण को इस तरह से कैसे वो आप घोषित कर सकते हैं। आपकी नज़र में तो कम से कम यही हो गया कि साहब सिर्फ SC ST OBC इन पर ही जुल्म होगा और जो है जनरल कास्ट वाले लोग जुल्म करेंगे। तो होना ये चाहिए था कि कम से कम की तरह जा रहा है। होना ये चाहिए था कि कम से कम आप सभी के लिए कर देते ये नियम कि भाई किसी भी छात्र का इसमें उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ना वो जाति के आधार पर, ना वो लिंग के आधार पर और ना वो किसी भी आधार पर। अगर सबके लिए कर देते तो किसी का शायद विरोध वगैरह नहीं होता। अगर सबके लिए कर दे तो विरोध की स्थिति ही पैदा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि लगातार जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। हमने तमाम ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहां छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, यहां तक कि जनरल कास्ट के लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो कह रहे हैं कि यहां तक कि संत समाज में भी इस चीज़ को लेकर नाराजगी है, ब्राह्मण समाज में इस चीज़ को लेकर नाराजगी है कि क्या हमने ही जुल्म किए हैं, क्या हमने ही अत्याचार किए हैं। ये तो एक प्रोजेक्शन है, ये इस चीज़ से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वही लगातार जुल्म अत्याचार करते आ रहे हैं। और इस चीज़ को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि मोहर उस चीज़ पर लगा दी गई है कि अगर जनरल कास्ट वालों के साथ गलत होता तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो किससे अपनी शिकायत करेंगे। हाँ, इसमें ये थोड़ा सा एक जो विरोधाभास था, इसमें विरोधाभास इस चीज़ को लेकर था कि ठीक है, इस बात में कोई बुराई नहीं है कि साहब आप SC ST या OBC या किसी के लिए भी, वो माइनॉरिटी हो या कोई भी हो, उनके लिए आप एक नियम बनाइए कि उनकी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए देश में। लेकिन विरोधाभास यही था कि आपने ना तो जनरल के लिए इसमें कोई नियम बनाया कि वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करेगा। विरोधाभास ये भी था कि साहब जो कमेटी बनी, इक्विटी कमेटी, जो इसमें 8-10 लोग मेंबर रहेंगे, उनके लिए आपने कोई भी स्पष्ट तौर पर ये नहीं लिखा कि भाई उनके भी मेंबर इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही समाज में एक गलत संदेश भी जा रहा था और थोड़ा सा एक ऐसा लगने लगा था कि आपने बांट दिया, आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह थी कि कुछ सियासी संगठन इसके विरोध में आए, कुछ इसके समर्थन में आए। यही वजह थी कि सामाजिक संगठन, चाहे वो करणी सेना हो या दूसरे संगठन हो, वो विरोध में उतरे। और यही वजह थी कि वो बार बार उन तमाम नेताओं से भी सवाल किए जा रहे थे जो कम से कम उस वर्ग से आते हैं कि साहब आप मौन क्यों हैं, आप मौन क्यों। क्योंकि लगातार हमने देखा था सोशल मीडिया पे कि हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके कि वो चाहे बसपा मायावती हो, चंद्रशेखर हो, नरेंद्र कश्यप हो या वो SC
ST OBC वर्ग के तमाम वो नेता हों जो अपने इन तमाम वर्ग के और इस UGC के समर्थन में खड़े थे। लेकिन वहीं दूसरा वर्ग ये भी था जो बार बार अपने जनरल कास्ट के लोगों से, उन नेताओं से सवाल कर रहा था कि भाई आप लोग मौन क्यों हैं, हम तो आप ही को वोट देते हैं। तो ये एक टकराव और तकरार वाली स्थिति वहां बन गई थी। और साजिद, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि इस नियम को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ी बात और कही कि वो नहीं चाहते कि भारत की स्थिति अमेरिका जैसी हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले भी बात की इस बारे में कि अमेरिका में किस तरीके से भेदभाव किया जाता है, नहीं चाहते कि अमेरिका जैसी स्थिति भारत में बन जाए। जैसे बात देखिए क्या है, अमेरिका में ना बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं, वहाँ श्वेत अश्वेत वाला जो युद्ध एक वो रहता है, वहाँ जो गृह युद्ध जैसी स्थिति कई बार बन जाती है, कई घटनाएं ऐसी आती हैं। और वहाँ कई जगह पर ऐसे हाल हैं कि वहाँ श्वेत और अश्वेत के स्कूल कॉलेज अलग हैं। तो वहाँ स्थिति वो उनका जो उदाहरण था, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया और जो कहने का मतलब था, सीधा सीधा उनका तात्पर्य ये था कि साहब हम अमेरिका जैसे हालात अपने देश में नहीं चाहते। हम जब जाति विहीन समाज की कल्पना कर रहे हैं, जब हम आज़ादी के 75 साल बाद सोच रहे हैं कि देश अमृत एक महोत्सव हो, मना रहे हैं हाँ एक हो, सब एकता का संदेश जाए, वहाँ हम SC ST OBC जनरल और तमाम खांचों में और उन वर्गों में बांटकर हम देश को बांटने की कोशिश नहीं कर सकते। तो इसलिए एकता के भाव के बीच ये संदेश गलत है। आप एक कमेटी बनाइए, फिलहाल रोक लगा दी गई है, 19 मार्च को सुनवाई होगी। अब हालांकि सियासी हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जैसे कि हम लगातार UGC के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और इस बात को लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, वो सियासी रैलियों तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप रैलियों तक रहने दीजिए, आप उन्हें यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस का हिस्सा मत बनाइए, अपने एजेंडा को वहाँ का हिस्सा ना बनाया जाए, वहाँ राजनीति के बीज इस तरीके से ना बोए जाए कि समाज के बीच में अगर जो खाई पैदा हो जाए उसे फिर कोई पाट ना पाए। आपके इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।